गाइज गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और इधर मेरा बच्चा का देखिए, मेरे बाबू क्या कर रहा है। ये ना भक्ति गाना दे रहा है, तो भक्ति गाना देख करके और डांस भी कर रहा है। और ऐसे आदत है इसको, कुछ भी गाना वाना टीवी में देखता है तो जैसे जैसे वो डांस करता है वो कोशिश करता है कि मैं भी ऐसा कर लूँ। लेकिन बच्चा है, होता नहीं है, तो ये कूदने लगता है। इसका डांस ये होता है कूदना। देखिए स्टंट कर रहा है, स्टंट करता है ऐसे ही। बोलेगा मैं रुको, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी सुपरमैन बनता हूँ, सुपरमैन की तरह नीचे हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। अभी देखिए, ये देखिए अब हो गया, इसका डांस कूदना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसका इसी तरीक़ा से डांस होता है। ये भक्ति गाना दे रहा है तो इसको जब पता नहीं, बहुत छोटा था तब से इसको पता चल जाता है कि मतलब भक्ति गाना दे रहा है, चाहे कहीं भी, तो इस प्रणाम करने लगता है। जैसे गाना सुनेगा प्रणाम करने लगेगा। इधर सुबह का टाइम है, जल्दी जल्दी काम भी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को कहीं जाना है। इसलिए सोचते हैं कि कितना भी जल्दी करे होता नहीं है। कितना भी सवेरे उठ जाए फिर भी बच्चों को लेकर के 1 घंटा लेट 2 घंटा लेट हो ही जाता है। हो नहीं पाता है काम वाम जल्दी जल्दी। कहीं जाना हो तो थोड़ा लेट हम कर ही देते हैं। सोचते हैं कि नहीं टाइम से कर ले, थोड़ा सा आराम भी कर ले, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है हमसे। पहले ठीक थे, टाइम से उठते थे। मेन बात है थोड़ा 1 घंटा भी लेट हो जाए तो समझिए मेरा सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। ठंड के मौसम में कम से कम 2 तो बजना है। इधर कुछ बना रहे हैं, क्योंकि ये लड्डू बना रहे हैं, बेसन का लड्डू। कब से देख रहे थे, सोच रहे थे खुद बनाए, लेकिन पता नहीं मेरा बेकार ही हो गया। क्योंकि देखे थे कि ये चाशनी बनाता है तो पहले चीनी डाल करके फिर उसको सुखा देता है। हमसे शायद पानी ज़्यादा पड़ गया। ये पानी उबालते उबालते ऐसा जल गया, ऐसा जल गया कि उबालते उबालते सूख ही नहीं रहा था। क्योंकि वो चाशनी ऐसा भूरा की तरह बना रहा था कि मतलब चीनी रखने के बाद सूख जाता है चीनी। उसके बाद उसको हट के मतलब निकाल के पीस देना होता है। तो हमको उतना आया ही नहीं, मतलब चीनी ही जल गया। ऐसा हो गया कि समझिए पूरा मतलब इतना पत्थर की तरह, मतलब इतना ज़्यादा टाइट सा चीनी हो गया था, पूरा जल गया था। फिर उसको हटा लिए क्योंकि वो तो ख़राब हो चुका था, बना नहीं। चीनी भी बर्बाद गया, सब कुछ बर्बाद चला गया। तो इधर तब तक बेसन में जो भी रखना होता है सब रख करके मिला उला करके रख देते हैं। और फिर उसको तो बर्बाद हो गया, उसको तो हटा ही देना है। उसको हटा करके और फिर से देखे, एक दो और देखे मोबाइल में कि मतलब कैसे बनता है वो। जैसा हम बनाए वो तो ख़राब हो गया, उस तरीक़ा से नहीं, कुछ अलग तरह से चीनी ऐसे भी रखा जाता है कि नहीं। तो बाद में देखे तो मिक्सी में पीस के अब फिर रखा जाता है, तो चीनी तो अच्छा से होता है। तो वो वाला जो पहले किए थे उसको छोड़ दिए थे। फिर इधर थोड़ा सा बेसन में ये घी दूध ये सब रख करके थोड़ा सा मल दिए थे, तो थोड़ा सा दानेदार हो जाता है। उसके बाद लड्डू बहुत अच्छा बनता है, जैसे हलवाई जैसा। और जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पे लेके भी जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं कि बन जाए तो ले जाए। और ऐसे भी बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा ठंड का, तो सारा कपड़ा मतलब कहीं जाए तो एक दिन के लिए भी जाए तो बच्चे हैं तो उसका कपड़ा ले जाए अपना, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। अपना तो ना भी ले जाए, फिर भी बच्चों का तो 1 2 सेट हो ही जाता है, अपना चेंज करने के लिए हो ही जाता है। इधर मेरा तो वो मतलब बर्बाद हो गया था, और ऐसा चिपक गया था कि इसको धोने के लिए भी धुल नहीं रहा था। कैसे भी कर करके निकाले, फिर गर्म पानी कर करके उसको घुलाए, क्योंकि इतना इसका पाग मतलब हम लोग कहते हैं वो इतना टाइट हो गया था। क्योंकि ज़्यादा हो जाता है ना, तार तार 1 2 बार बनता है तो निकाल देना चाहिए। इतना ज़्यादा बन गया था कि अगर वो ऐसे आग पर जल रहा है तो मतलब घुला हुआ था, जैसे नीचे अगर उसको रखते थे तो उसी समय वो पूरा पत्थर बन जाता था, ऐसा हो गया था। तो उसको निकाल के कढ़ाई साफ उफ करके हटा लिए। फिर ये घी डाले हैं, क्योंकि घी डाल करके और बेसन उसमें भून दिए हैं। और ऐसे ही बना ही रहे थे कि इतना में मेरा स्टोरेज इतना फुल हो गया। फिर उसको डिलीट डिलीट करने के लिए टाइम लगता, तो फिर ज़्यादा दिखा नहीं पाए थे, क्योंकि जाना भी था इसलिए लेट हो रहा था। तो जल्दी जल्दी बना लिए
और आगे का कुछ दिखा नहीं पाए। और इधर तैयार भी हो रहे हैं, तैयार हो गए हैं, पैसा निकाल रहे हैं गोदरेज में ले जाने के लिए। कोई ऐसे पैसा का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पता नहीं जब जहाँ लेके नहीं जाइए वहाँ पे ज़रूरत हो जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा रख लिए हैं। और देखिए मेरा साड़ी कैसा लग रहा है, मेरे पे कैसा लग रहा है, क्योंकि साड़ी तो हम कभी कभार पहनते हैं, बराबर तो पहनते नहीं हैं, क्योंकि सूट वगैरह यही सब हम पहनते हैं। और हम लोग सब आदमी जा रहे हैं, दीदी और दीदी के दोनों बच्चे, मेरे दोनों बच्चे, सब आदमी साथ में जा रहे हैं। और कान्हा अभी तब तक सो रहा है, तब तक मतलब कान्हा को पहले ही नहा वहा करके जब पहनाए थे तो कपड़ा नया वाला पहना दिए थे कि उठेगा तो सिर्फ जैकेट पहनाएंगे और ले जाएंगे, क्योंकि वो उठा हुआ रहेगा तो काम नहीं, मतलब तैयार होने नहीं देता। इधर हम लोग पहुंच भी गए हैं। इधर देखिए हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग आए हुए हैं अपने मायके में, पूजा था तो मेरे भैया ने बोला कि सब आदमी साथ में आना। तो हम लोग साथ में, मतलब सब आदमी को आना ही है, कैसे भी आना ही है, तो हम लोग सब आदमी गए। मुस्कान नहीं जाने वाली थी, फिर वो भी बाद में तैयार हो गई, हम लोग साथ में आए। और इधर आए तो भाभी अकेली थी, कोई मतलब था नहीं। तो हम जब जल्दी जल्दी प्रसाद वरसाद काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखे फल फ्रूट सब रखा हुआ था, तो हम लोग तब तक फल मतलब सेब वगैरह काटते हैं। उधर दीदी लोग किचन में उधर काम करे, क्योंकि हम मेरे तीनों बहन आए हुए हैं, क्योंकि हम 3 बहन हैं, बड़ी वाली भी आई हुई है और मेरे साथ में रहती है वो भी आई हुई है। इधर हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, क्योंकि सब मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, सब साथ में आया हुआ है, सब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोला है, इतना ज़्यादा मन लग रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं। ये मेरी भतीजी है, ये भी यहाँ पे रहती थी, अब यहाँ पे नहीं रहती है, अब ये भी मौसी के यहाँ रह के पढ़ाई करती है। तो इतना मन भी नहीं, पहले हम बहुत रहते थे यहाँ पे, मम्मी मतलब भैया के यहाँ बहुत रहते थे, मम्मी तो है नहीं। तो पहले तो मम्मी का घर कहा जाता है, जब मम्मी रहती है तो मम्मी का मायका, उसके बाद मम्मी नहीं है तो भैया का घर हो जाता है। और मम्मी का घर है तो जब बिना बुलाए भी मतलब जा सकते हैं, लेकिन भैया के यहाँ बिना बुलाए हुए तो जा नहीं सकते, बस आपको बुलाहट आए तो भी जाना है, ऐसे नहीं। इधर देखिए छत पे हो रहा है, मतलब ऊपर वाले रूम में हो रहा है, फ्लैट में। तो इधर ये मेरी भाभी है, ये पंडित जी है, ये मेरी दीदी लोग हैं। इधर भतीजा मेरा बैठा हुआ है पूजा पर, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है। कि भैया नहीं बैठे, क्योंकि भैया बैठते तो बाहर का काम कौन करता है, क्योंकि कोई और था नहीं, इसलिए भैया नहीं बैठे हैं, भतीजा ही बैठा है। इधर बगल की मतलब चाची वगैरह जो थी वो लोग भी आई हुई है, जिसको मतलब पूजा के लिए बोला गया था, सब आदमी आ गए और जेंट्स लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये मेरे बड़ी वाली दीदी है, ये पीली साड़ी में जो है ना, ये मेरी बड़ी वाली दीदी है। वो दोनों चाची है बगल की, ये भी बगल की चाची लगेंगी। और ये मैं हूँ, ये भतीजा है जो अपना पूजा का जैसे जो भी पंडित जी बता रहे सब कुछ हो रहा है। बाहर से भी आदमी लोग बैठे हुए हैं। इधर आकर के इतना मन लगा, इतना मन लगा कि हम क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा, बहुत दिन बाद, बरसों बाद इतना बड़ा खुशी मिला, क्योंकि सबके साथ मतलब अलग ही अच्छा लग रहा है। लेकिन एक आदमी का ज़रूरत बहुत खल रहा है, वो माँ का, क्योंकि अगर मायके में माँ ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है, सब कुछ अलग सा लगता है, बिल्कुल खाली खाली सा। एक माँ का मतलब हर जगह, मतलब कहीं भी देखो तो यही लगता है कि काश मेरी माँ भी रहती यहाँ पे। हम लोग को भी फील हो रहा था कि सब आदमी आया हुआ है, और मतलब हम लोग एक साथ सब आदमी नहीं आ पाते थे, कभी भी आए तो, कभी हम आए तो वो नहीं दीदी, वो नहीं दीदी, कोई मतलब एक साथ नहीं आता था। अभी पूजा की है, छोटा मोटा ही पूजा है, लेकिन फिर भी किया तो सबको बुलाई तो सब आया, तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। मम्मी का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, क्योंकि हम मम्मी का बहुत ज़्यादा करीब थे, इसलिए बहुत ज़्यादा सबके मतलब साथ में एक मम्मी का मतलब वो कमी खल रहा था हम लोग को। इधर किचन में सबके खाने के लिए पूरी वगैरह तला जा रहा है, क्योंकि किसी और का खाने का व्यवस्था नहीं था। पंडित जी थे और हम जो भी
साथ में तीनों बहन लोग, यही बच्चे लोग, यही सब थे और कोई नहीं था। एक चाची थी यही जो खाना खा रही है, एक थी, ये भी अपना घर में अकेले ही है। तो भैया बोले कि इनको भी बोल देते हैं खाने के लिए। पंडित जी भी है तो वो भी शायद वो भी खा के, कि बहुत बार होते हैं कि खाना लेके, मतलब जैसे चूड़ा उड़ा ऐसे होता है ना, वो लेके चले जाते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। और इधर पंडित जी को पैसा देना है तो भैया भाभी से मांग करके वो दे रहे हैं। इधर प्रसाद लोग मतलब रखा गया हुआ है सब लोग को देने के लिए प्रसाद। और बहुत कम लोग आया था, पता नहीं क्यों, शादी उदी का शायद टाइम था तो इसलिए बहुत कम आदमी आया था। सारा प्रसाद ऐसे ही रह गया इधर। तब तक हम बेड पर सारे आदमी कपड़ा इधर उधर बिखरा के रखा हुआ था, तो हम तब तक रख दिए सारे कपड़े, क्योंकि हम लोग को सुबह में लौटना भी था। तो मतलब कपड़ा उपड़ा जल्दी जल्दी अपना रख लेते हैं कि सुबह में मतलब लौटना है, इसलिए कुछ छूट ना जाए। इधर कचौड़ी बन रहा है, इधर दीदी मेरी कचौड़ी तल रही है, भाभी कुछ बर्तन तन धुल रही है। इधर देखिए खीर बनी हुई है, क्योंकि खीर है सिवई का खीर बना हुआ है। ये पूरी है, आप लोग क्या कहिएगा, बार बार पूरी पूरी कर रही है। इधर हम भी कपड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत देर से हो रहा था कि फ़ोटो मतलब सब साथ में खिंचाएंगे। तो कोई उधर चला जा रहा था, कोई उधर चला जा रहा है, इसलिए लेट हो रहा था। इसलिए साड़ी खोलने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब, क्योंकि हम जब साड़ी उड़ी पहन लेते हैं तो पहन तो लेते हैं, लेकिन जैसे लगता है कि अब खोल दे अब खोल दे, कब कोई बोल दे कि खोल दो तो खोल दे, ऐसा हो जाता है। क्योंकि चला ही नहीं जाता है साड़ी पहन के, बिल्कुल आदत सा नहीं है। भाभी लोग दीदी लोग तो बस सब साड़ी ही पहनती है। और ये मेरा पीला कलर का शॉल है, क्योंकि बहुत कम में दिया था, बहुत ज़्यादा कम में, और सबको बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा, हमें भी बहुत पसंद है। कहीं भी जाते हैं तो पूजा वूजा में कुछ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग प्लीज़ भूल जाते हैं। इधर मेरे बेटा को जो कपड़ा पहना हुआ था जैकेट, ये लोग इतना कूद रहा था कि गर्मी हो रही थी, इसलिए जैकेट खोल रहे हैं।